यह वीडियो खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और आपके प्रेम जीवन, करियर, व्यापार और सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपकी राशि कुंभ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करना न भूलें। अब चलते हैं आज के पंचांग की ओर। 21 मार्च 2025 शुक्रवार के पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन प्रभावी रहेगी। दोपहर 4:10 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। सिद्ध योग शाम 7:15 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग आरंभ होगा, जो आपके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों से बचना चाहिए। सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 6:32 होगा, जबकि चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में स्थित रहेगा। सूर्य भी वर्तमान में मीन राशि में स्थित है, जो आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। 21 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आदेश आ चुका है और यह समय सतर्क रहने का है। ग्रहों की चाल और गोचर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको अपनी हर गतिविधि पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। हालांकि अगर आप सही समय पर जागरूक हो जाते हैं तो यही अवसर आपके भाग्य को चमकाने का जरिया भी बन सकता है। याद रखें, जोश में आकर होश खो देना कई बार भारी पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से हर फैसले लें। यह समय आपको आगे बढ़ने और अपनी संभावनाओं को सही दिशा में मोड़ने का मौका दे रहा है। बस जरूरत है सतर्कता और सूझबूझ की। इस दौरान आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं और किन उपायों से आपको अधिक लाभ मिल सकता है, यही सब हम आज की इस खास वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, क्योंकि जब आस्था मजबूत होती है तो बिगड़े काम भी खुद ब खुद बन जाते हैं। याद रखें, यदि ईश्वर की कृपा पानी है तो अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। इस समय गुरु और मंगल ग्रह की अनुकूलता आपको ज्ञान अर्जित करने, नई चीजों को सीखने और निवेश संबंधी योजनाओं को मजबूती देने का अवसर दे रही है। यह एक ऐसा दौर है जब आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे और व्यर्थ न जाए। अगर आप किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या घर बैठे कोई नया कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। अपने करियर को नई दिशा देने के लिए उच्च शिक्षा की तैयारी करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। भगवान की कृपा आपके साथ है और महादेव व शनिदेव का आशीर्वाद आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। खास तौर पर वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर बार मामूली अंकों से चूक जाते हैं, उन्हें इस समय विशेष रूप से महादेव की आराधना करनी चाहिए। परीक्षा से पहले शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपका चयन निश्चित रूप से होगा। यह केवल एक विश्वास की बात नहीं, बल्कि एक अनुभूत सत्य है, इसलिए इसे अपना कर देखें। सफलता आपके द्वार पर होगी। दोस्तों, कभी कभी शुरुआती दौर में मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं और इसका कारण ग्रहों की विपरीत चाल भी हो सकती है। लेकिन याद रखें, इस समय आपको पूरी तरह सकारात्मक रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा कोई जो न केवल आपको जीतने के लिए उत्साहित करे, बल्कि हार की स्थिति में भी आपका मनोबल ऊंचा बनाए रखे। जीवन में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई अच्छा इंसान गलती कर भी दे तो उसे एक भूल से परिभाषित नहीं करना चाहिए। आपके आसपास कई लोग होंगे और हम सभी से कभी न कभी गलतियां होती हैं।
लेकिन सच्ची सफलता वही है जहां हम खुद को और दूसरों को समझने और सुधारने का अवसर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है और पहली बार उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ करने में संकोच न करें। आखिर एक मोती चाहे कचरे में गिर जाए फिर भी उसकी चमक और मूल्य नहीं घटता, उसी तरह इंसान की एक भूल से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व परखा नहीं जाना चाहिए। भगवान भी सच्चे हृदय से किए गए पश्चाताप को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आप कब तक किसी से रूठे रहेंगे? इस पर जरूर विचार करें। साथ ही जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे भारी मात्रा में सामान खरीदना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप किसी नशे की आदत में हैं तो यह सही समय है आत्मानुशासन अपनाने का, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नशे की आदत है तो अब समय आ गया है इसे तुरंत छोड़ने का। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यही संदेश है कि नशे से जुड़ी आदतें न केवल आपके शरीर को विषाक्त करती हैं, बल्कि ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए खुद को संभालें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस समय परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल माहौल बनाए रखना और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना बेहद जरूरी है। अपने जीवन साथी और मित्रों के प्रति समर्पण की भावना रखें, क्योंकि यही संबंधों को और मजबूत बनाएगा। यदि समाज सेवा का कोई अवसर मिले तो उसमें अवश्य भाग लें, क्योंकि यह समय केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने का है। जी हां दोस्तों, यह कहा जाता है कि जो दूसरों के दुख दूर करता है उसके कष्ट भी भगवान खुद हर लेते हैं। श्री राम का यही संदेश हमें सिखाता है कि यदि हम तकलीफ में हैं तो हमें अपने दुखों पर रोने के बजाय दूसरों की पीड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए। यकीन मानिए, ईश्वर हमारी मुश्किलें खुद हल कर देंगे। लेकिन इस समय आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, खासकर तेजधार वस्तुओं से, क्योंकि चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मन भी थोड़ा भारी महसूस हो सकता है और नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ऊर्जा आपको नई दिशा देगी, नई प्रेरणा देगी और आपकी सोच को एक नए स्तर तक ले जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना से जीवन में हर संकट का समाधान संभव है, क्योंकि संकट मोचन की कृपा से बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इसलिए उनका नमन और स्मरण अवश्य करें, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं सहारा बन जाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक क्रोध करने से बचें। जिस तरह गर्म पानी ठंडा हो जाता है, वैसे ही गुस्सा भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उस क्षण खुद को नियंत्रित नहीं किया तो यह गुस्सा बड़ा नुकसान कर सकता है। इस समय आपके काम की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन स्वच्छता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आलोचना भी सुननी पड़ सकती है। नए नियमों के चलते आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है और कुछ कार्य समय पर पूरे होने में संदेह भी रहेगा। लेकिन यदि आप पहले से योजना बनाकर जल्दी काम शुरू करेंगे तो सभी काम सुचारू रूप से पूरे हो सकते हैं। इस दौरान अनुशासन का सख्ती से पालन करना होगा और अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी है। आपको समझना होगा कि आपका असली जुनून किस क्षेत्र में है। जब आप अपने रुचि के अनुसार करियर चुनेंगे तो यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अत्यधिक मानसिक दबाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस समय आपको महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रति सम्मान बढ़ाएंगे और आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। यदि लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं तो इसे बनाए रखना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते रहें और दूसरों के विश्वास को मजबूत करें। स्वास्थ्य के लिहाज से खास तौर पर बुजुर्गों को
अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, जबकि पेशेवर मोर्चे पर हर कार्य को व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से पूरा करने की जरूरत होगी। शिक्षा से जुड़े लोगों को विद्यालय या संस्थान से अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे कार्यभार बढ़ेगा। व्यापार, विशेष रूप से उत्पादों से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति चोट या किसी अप्रत्याशित परेशानी की ओर संकेत कर रही है, जो शारीरिक या कानूनी रूप से प्रभावित कर सकती है। आर्थिक रूप से किसी भी बाधा से बचने के लिए सतर्क रहें और अपने कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखें। नेक कार्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, दुखी चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करें और बेसहारा लोगों का सहारा बने, क्योंकि यही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सच्ची प्रेरणा है। इस समय आपको अपने अच्छे कर्मों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि सच्ची पहचान हमारे कार्यों से ही होती है। अब बात करते हैं एक प्रभावी उपाय की, जिसे शनिवार के दिन करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके लिए एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा दूध, गुड़, घी और शक्कर मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण को पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय शनिदेव की कृपा पाने के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और स्वयं भगवान विष्णु भी इसमें विराजमान माने जाते हैं। यह साधारण सा उपाय न केवल आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, बल्कि आपके कार्यों में भी शुभता लाएगा। आप पर सदैव शुभ शक्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा। बस आपको सही उपायों का पालन करना होगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं पा रहे हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें, जिससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। वहीं यदि पति पत्नी के बीच बार बार विवाद हो रहा है, तो सुबह के समय गौरी शंकर रुद्राक्ष को शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके रिश्ते में स्थायी रूप से प्रेम और शांति स्थापित होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रभु श्री राम के चरणों में भी दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, सफलता और शांति लेकर आएगा। अगर आप अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं, तो इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाएं। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को कुछ खाने की वस्तु या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज, जैसे पेंसिल, किताब या कोई मिठाई भेंट करें। यह न केवल आपके कर्मों को संवारने में मदद करेगा, बल्कि मां दुर्गा की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। वहीं यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और पहले अच्छी तरह रिसर्च करें, ताकि आपका हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश के लिए दिन अनुकूल हो सकता है, लेकिन बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी है। खास तौर पर अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं, तो यह समय सही रणनीति बनाने और फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा पैसिव इनकम के नए अवसरों पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा, चाहे वह फ्रीलांसिंग हो, ब्लॉगिंग हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स का निर्माण। यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, तो दिन आपके पक्ष में है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़े, ताकि आपका हर निर्णय लंबे समय तक लाभकारी साबित हो। अगर आप ऑनलाइन कमाई के नए अवसरों की तलाश में हैं, तो आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हों, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, खासकर यदि आप किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारना चाहते हैं। नए बिजनेस आइडियाज पर काम करने के लिए भी यह समय अनुकूल है। इसलिए यदि आपके मन में कोई नया कंसेप्ट है, तो उसे आज ही वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। करियर के नजरिए से देखें तो आज का दिन टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल्स सीखने के लिए बेहतरीन रहेगा, खासकर एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ईसेस
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो अब समय है सही दिशा में पहला कदम उठाने का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन बेहतरीन अवसर लेकर आया है। यह सही समय है किसी ऑनलाइन कोर्स में निवेश करने या खुद का कोर्स लॉन्च करने का, जिससे आप अपने ज्ञान को बढ़ाकर इसे आय का जरिया बना सकते हैं। वहीं जो लोग हाई पेइंग जॉब्स की तलाश में हैं, उनके लिए भी आज अनुकूल संकेत है। रिज्यूमे अपडेट करें, नए अवसरों पर नजर डालें और संभावनाओं को तलाशने में देरी न करें। वर्क फ्रॉम होम करने की इच्छा रखने वालों के लिए भी नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसलिए खुद को तैयार रखें और संभावित अवसरों पर ध्यान दें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे आगे शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।